नमस्कार साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कई महीनों बाद 2-3 बच्चे सोसाइटी में साइकिल चलाते दिखे। स्टॉप। देखा देखी मेरी बेटी का भी साइकिल चलाने को मन मचला। स्टॉप। अगले दिन वह भी अपनी साइकिल पर जमी धूल पोंछ और हवा भरवा कर मैदान में उतर गई। स्टॉप। कुछ बच्चों को अब भी घर से बाहर खेलने की इजाज़त नहीं मिली है। स्टॉप। वे टीवी, कंप्यूटर और ऑनलाइन कक्षा के सहारे अपना दिन काट लेते हैं। स्टॉप। पैरा। पिछले साल जब कोरोना के चलते पहली बार बंदी की घोषणा हुई तो गली मोहल्लों में सन्नाटा पसर गया था। स्टॉप। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद थे और लोगों के घरों से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी। स्टॉप। हालांकि उसी बंदी में लाखों लोग मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से पैदल, साइकिल, रिक्शा से चलकर अपने गांव पहुंचे थे। स्टॉप। कुछ लोग पैदल चलते हुए धूप, भूख प्यास के कारण अपनी जान भी गंवा बैठे। स्टॉप। पिछले 1.5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। स्टॉप। अधिकतर बच्चों की रंग बिरंगी साइकिलें धीरे धीरे कबाड़ में बदल रही हैं। स्टॉप। 2 साल में कुछ बच्चों को अपनी पुरानी साइकिल छोटी लगने लगेगी। स्टॉप। जब कभी मैं दूसरी सोसाइटियों में जाता हूँ तो हर अपार्टमेंट में बच्चों की 10-20 रंगीन साइकिलें अनाथ सी पड़ी दिखती हैं। स्टॉप। लोग न तो उन्हें बेचते हैं और न किसी को देते हैं। स्टॉप। साइकिल अगर चल नहीं रही है तो उसका क्या मतलब निकाला जाए। स्टॉप। पैरा। कुछ लोगों को याद होगा कि कैसे पति पत्नी मोटरसाइकिल की सीट पर रखकर अपने बच्चे की पहली तिपहिया दुपहिया साइकिल लाए थे। स्टॉप। निश्चित रूप से जिन बच्चों के लिए वह साइकिल कभी शौक से खरीदी गई थी, अब या तो उन बच्चों का शौक नहीं रहा या साइकिल की वह उपयोगिता नहीं रही। स्टॉप। मगर माँ बाप को वह दिन अब भी याद है। स्टॉप। वैसे साइकिल का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। स्टॉप। एक संभ्रांत जर्मन नागरिक कार्ल वॉन ड्रेस ने 1817 में 2 पहियों की मदद से एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की, जिस पर घोड़े की तरह सवारी की जा सके। स्टॉप। इसका एक नाम बोन शेकर यानी हड्डी हिलाने वाली मशीन भी था। स्टॉप। एक मॉडल में पीछे का पहिया आगे से बड़ा था। स्टॉप। यूजीन मेयर और जेम्स स्टारले के मॉडल में आगे वाला पहिया बड़ा और पीछे का पहिया छोटा था। स्टॉप। पैरा। 1860 के दशक में फ्रांस के पियरे लालमेंट, पियरे मिचॉक्स और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने साइकिल का वह स्वरूप विकसित किया, जिसमें आगे के पहिए के साथ पैडल जुड़ा हुआ था। स्टॉप। 1817 और 1880 के दशक में बड़े पहिए वाली साइकिल में लोगों की रुचि पैदा होने लगी। स्टॉप। ऐसा कहा जाता है कि 1884 में एक अंग्रेज थॉमस स्टीवन ने बड़ी पहिए वाली साइकिल से दुनिया के कई देशों की यात्रा की थी। स्टॉप। मगर इस साइकिल की लोकप्रियता में इसकी ऊंची सीट एक बाधा थी। स्टॉप। फिर 1885 में थॉमस स्टीवन के भतीजे
जॉन कैंप स्टारले ने दोनों पहियों को बराबर रखते हुए चेन वाली एक सुरक्षित साइकिल बनाई। फिर आने वाला सालों में उसमें ब्रेक और टायर जुड़े। 1890 के दशक में कुछ ब्रिटिश लोग साइकिल लेकर भारत आए थे। 1960 के दशक से अपने देश में साइकिल हर शहर गांव में दिखने लगी। अपने देश में 1970 से 1980 के दशक में मध्य वर्गीय खेतीहर परिवारों में साइकिल दहेज के रूप में दी जाने लगी। उन दिनों भी गांव में इक्का दुक्का साइकिलें होती थी। उन दिनों साइकिल में हैंडल के साथ शीशा गंठी बच्चे के लिए आगे के डंडे पर छोटी सीट पीछे कैरियर भी लगा हुआ था। कुछ लोग हैंडल के आगे एक टोकरी लगवाते थे जिसमें रेडियो रखा जा सके और सफ़र में गाना सुना जा सके। साइकिल पर नाम लिखवाने और ताला लगवाने का भी रिवाज था। कुछ शौकीन लोग उसमें रंगीन झालर और बत्ती भी लगवा लेते थे। दशकों बाद अफ़गानिस्तान के काबुल में 2016 में मुझे बत्ती और झालर वाली साइकिल दिखी थी। वह एक चौकीदार की साइकिल थी। मैंने उसे चलाया भी। उन दिनों बच्चे साइकिल पहले कैंची चलाना सीखते थे फिर सीट पर बैठकर चलाते थे। छोटी साइकिल तब अधिक प्रचलन में नहीं थी। अब साइकिल के अनेक प्रकार आ गए हैं। बाजार में 5,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की साइकिलें मिलती हैं। पहले महिला और पुरुष की साइकिल अलग होती थी। अब अनेक रंग रूप के विकल्प मौजूद हैं। हमारे एक दोस्त ने 3 साल पहले साइकिल से ही देश के 17 राज्यों का 27,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। अपने देश में उच्च पदों के लोगों का साइकिल से दफ्तर जाना तौहीन माना जाता है। पर ओस्लो लंदन वाशिंगटन जैसे शहरों में प्रोफेसर डॉक्टर अधिकारी भी साइकिल की सवारी करते हैं। जल्दी ही दिवाली आने वाली है। वर्षों से जो साइकिल चली नहीं है उस पर धूल जम गई है उसे साफ करें। आपको ज़रूरत नहीं है तो जो महिलाएं आपकी सोसाइटी में काम करने आती हैं उन्हें दे दें। किसी दूसरे बच्चे को दे दें। साइकिल के पहियों और जीवन दोनों को चलते रहने दे। पैरा कोरोना की वजह से हुई मौतों पर केंद्र सरकार ने 50,000 रुपये का मुआवजा देने की बात कही है। यह पैसा राज्यों को देना होगा। जहां भाजपा की सरकार है वहां तो ठीक मगर विपक्षी दलों की सरकार होने पर फिर क्या होगा अगर वे राज्य यह मुआवजा देने से इनकार कर दें तो कैसे वह पीड़ित परिवारों को मिलेगा। आमतौर पर सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर पीड़ित परिवार को 2 से 4 लाख रुपए मिलते हैं। इसी तरह घायलों को भी 1 लाख या 50,000 रुपए का मुआवजा मिल जाता है। तब एक परिवार का खाता पीता कमाता सदस्य अगर कोरोना की भेंट चढ़ जाता है तब सरकार इस महंगाई के दौर में 50,000 रुपए ऊँट के मुँह में जीरे के समान ही कही जा सकती है। फिर कोविड से हुई मौत को प्रमाणित करने के लिए
इतनी शर्तें लगा दी गई हैं कि आम आदमी कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते ही बेदम हो जाएगा। स्टॉप। अभी तो मात्र राशि तय हुई है, यह कब मिलेगी पता नहीं। स्टॉप। इसलिए इसकी शीघ्र घोषणा की जाए और राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए। स्टॉप। यह राशि कम से कम 2 से 4 लाख रुपए हो तो बेहतर है। स्टॉप।